गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग लेक्चर 21 में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज। एलॉयज को टू क्लास में क्लासिफाई किया गया है। देखेंगे हम लोग एलॉयज कैन बी क्लासिफाइड इन टू क्लास। फर्स्ट, फेरस एलॉयज एंड सेकंड, नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज। हम देखेंगे फेरस एलॉयज क्या है। फेरस एलॉयज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। Those alloys which contain iron as a main component are called ferrous alloys. Example, plain carbon steel, stainless steel, etc. एलॉयज को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज हम किसे कहेंगे? ऐसा एलॉयज जिसमें आयरन मेन कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट है, उसे हम लोग फेरस एलॉयज कहेंगे। दोज एलॉयज विच कंटेन आयरन एज ए मेन कंपोनेंट आर कॉल्ड फेरस एलॉयज। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे प्लेन कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। नॉन फेरस एलॉयज, नॉन फेरस नाम से ही पता चलता है जिसमें आयरन नहीं है। दोज एलॉयज which do not contain iron as a component are called non-ferrous alloys। ऐसा एलॉय जिसमें आयरन कंपोनेंट के रूप में नहीं है, आयरन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग नॉन फेरस एलॉयज कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे ब्रास, ड्यूरेलुमिन, गन मेटल एक्सेट्रा। तो आपने देखा फेरस एलॉयज क्या है, नॉन फेरस एलॉयज क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग फेरस एलॉयज में हम लोग पढ़ेंगे फेरस एलॉयज में स्टील, जो आपके सिलेबस में है फेरस एलॉयज। स्टील को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट आंसर भी आता है। तो फेरस एलॉयज में हम लोग पढ़ेंगे स्टील। स्टील
स्टील को आपने पहले भी पढ़ा है। वेराइटीज ऑफ आयरन में देयर आर 3 कमर्शियल वेराइटीज ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड रॉट आयरन। लेकिन यहाँ हम लोग एलॉयज में पढ़ रहे हैं स्टील। तो स्टील को यहाँ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। द कंपोजिशन, इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? द कंपोजिशन ऑफ स्टील इज एज फॉलोज। क्या क्या है हम लोग देखेंगे? कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस। कार्बन कितना है? 0.15 to 1.5%, मैग्नीज 1%, सल्फर 0.5%, फास्फोरस 0.04% और रेस्ट। इसके अलावे जो है वो आयरन प्रेजेंट है इसमें। अब इस स्टील का कंपोजिशन आपने देखा, स्टील को जाना है स्टील क्या है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। द कंपोजिशन ऑफ स्टील इज एज फॉलोज: कार्बन 0.15 to 1.5%, मैग्नीज 1%, सल्फर 0.05%, फास्फोरस 0.04% और रेस्ट जो है तो आयरन है। अब प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे स्टील का क्या है। प्रॉपर्टीज, it is very hard, malleable and ductile. Second, its melting point varies from 1200 to 1500 degrees Celsius. And now third one is very important property, that steel can be magnetized permanently. Steel can be magnetized permanently स्टील को परमानेंट मैग्नेट का रूप दिया जा सकता है। देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। और अब हम लोग स्टील का प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टील का प्रॉपर्टीज कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ हम लोग देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लेंगे। ओके, स्टील का प्रॉपर्टीज को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे कैसे इसका प्रॉपर्टीज वेरी करता है। इसके पहले हम लोग स्टील का यूज भी देख लें। यूजेज ऑफ स्टील, यूजेज में हम लोग देखेंगे फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स, टूल्स,
bridge, wheels, various cutting tools, cutting instrument, इतना स्टील का यूज है। आप और भी किए होंगे स्टील का यूज और जानते भी होंगे। फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स, टूल्स, ब्रिज, व्हील्स, वेरियस कटिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, the properties of steel depends upon following three factors. फर्स्ट, स्टील का प्रॉपर्टीज तीन बातों पे निर्भर करता है। ये कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील। सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ other elements. And third one is heat treatment. Heat treatment. These are three factors on which properties of steel depends. First one is percentage of carbon in the steel. कार्बन का परसेंटेज कितना है स्टील में, इस पे उसका प्रॉपर्टीज निर्भर करता है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। यदि स्टील में क्या अदर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है तो अदर एलिमेंट्स कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो स्टील का प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा। एंड थर्ड वन इज हीट ट्रीटमेंट। स्टील का इलास्टिसिटी को हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कैन बी कंट्रोल्ड बाय हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन व्हिच द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिपेंड्स। एंड इन नेक्स्ट क्लास we study about in next class we study about on three factors details: percentage of carbon in the steel, presence of other elements, and heat treatments. Okay, thank you for watching this video. Thank you very much.